हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री जो चैप्टर 8 है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम इसमें बात करेंगे बेंजल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, इसके बनाने की विधियां, प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, सब कुछ बहुत ही आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो यार आपका वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ऐसी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, परकीन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, ठीक है, क्लेजन संघनन, बहुत सारी इसमें नेम रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो भैया बेंजल्डिहाइड आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि इससे ऐसी बहुत सारी रिएक्शन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं बेंजल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो देखो बेंजल्डिहाइड जो है उसका सूत्र होता है C6H5CHO। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का सूत्र C6H5CHO होता है। अगर आप इसकी रिंग बनाना चाहो तो इस टाइप से भी बना सकते हो, इस टाइप से भी बना सकते हो। देखो कैसे, सिंपल आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये बीच पे ऐसे और यहाँ पे CHO, ये बेंजल्डिहाइड ऐसे बना लो, या कैसे बना सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मतलब एक एक पे देखो, एक एक पे आपको छोड़ के बनाना होता है। ठीक है, जो बॉन्डिंग होती पहले देखो, एक इस वाले पे हो गया, फिर एक छोड़ो इस वाले पे हो गया, फिर एक छोड़ो इस वाले पे हो गया, और यहाँ पे लिख दो CHO। ठीक है, ये होता है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इतनी बात सीख गए, C6H5CHO ये बना लो या ये बना लो। ठीक है, तो इस टाइप से बना सकते हो। आप देखते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां, कि विधियों मतलब किस टाइप से आप बेंजल्डिहाइड को बना सकते हो। तो पहली नंबर विधि है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो देखो प्रयोगशाला विधि में कैसे, आप प्रयोगशाला में कैसे बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। तो प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में उबालकर बनाते हैं। क्या कहा गया आपको, बेंजल्डिहाइड कैसे बना सकते हो, बेंजिल क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है C6H5CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड की कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में उबाल कर बनाते हैं। तो देखो कैसे रिएक्शन इसकी होगी। सिंपल, आपको बेंजिल क्लोराइड लेना है C6H5CH2Cl और कॉपर नाइट्रेट हमने यहाँ पे ले लिया। आप देखो कह रहा है कॉपर नाइट्रेट ले लो चाहे लेड नाइट्रेट ले लो, चाहे लेड नाइट्रेट ले लो या कॉपर नाइट्रेट। तो हमने कॉपर नाइट्रेट लिया, फिर क्या किया, जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में उबाल कर, उबालना है तो गर्म भी कर दिया। ठीक है, गर्म लिखा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया होगी तो यहाँ पे C6H5, ये वाला C, ये वाला हाइड्रोजन देखो C6H5CH, और इसका एक ऑक्सीजन ले लोगे C6H5CHO, और यहाँ से Cu, और देखो दो का गुणा है तो दो क्लोरीन है तो CuCl2 अर्थात कॉपर क्लोराइड बाहर निकलेगा, और HNO2 नाइट्रस अम्ल बाहर निकलेगा। तो ये एकदम रिएक्शन होती है आसान सी। बेंजिल क्लोराइड कॉपर नाइट्रेट गर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड की धारा पे तो आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में उबालकर बनाते हैं, और रिएक्शन आपकी ये है। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि में बनाने की विधि है कि मतलब बेंजल्डिहाइड आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, आप बात करते हैं कि बेंजल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां, कि और भी विधियों से कैसे आप बेंजल्डिहाइड को बना सकते हो, तो वो विधियां भी देखते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन है कैल्शियम बेंजोएट से। कैल्शियम बेंजोएट से आप बना सकते हो बेंजल्डिहाइड। देखो हमने लिया कैल्शियम बेंजोएट को और लिया कैल्शियम फार्मेट को। अब रिएक्शन हुई तो बेंजल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब इस रिएक्शन को समझना चाहते हो तो आपको देखो समझाते हैं पूरा। आप देखो ये रिएक्शन हुई कैसे, ये जो C6H5COO का होल ट्वाइस, ये इसे आप ऐसे लिख सकते हो C6H5COO, C6H5COO, यहाँ पे Ca। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट। देखो दो अणु थे ना इसके, देखो होल ट्वाइस लगा है, C6H5COO का होल ट्वाइस तो लिख दिया, और Ca प्लस ये है तो इसको भी इस टाइप से लिख लो, खोल लो इसकी SCOO Ca, नीचे भी SCOO, यही तो है। देखो कैल्शियम फार्मेट कैल्शियम बेंजोएट। अब इसकी क्रिया से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से आपको देखो C6H5 ये इतना उठाना है, और यहाँ से ये CHO इतना उठाना है, यहाँ से C6H5 इतना उठाना है, ये CHO इतना उठाना है, तो 2C6H5CHO आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ से बचा क्या क्या, वो क्या क्या बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है। देखो यहाँ से आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालना है तो आपको देखो ये Ca और 2O। ठीक है, यहाँ पे Ca और CO
CO मतलब 2 हैं, तो यहाँ पर से आपका 2CaCO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेंजाल्डिहाइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये है कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम फार्मेट, क्रिया हुई, बेंजाल्डिहाइड बन गया। C6H5CHO, C6H5CHO और 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकल गए। तो आसानी से आप इस रिएक्शन को भी समझ सकते हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगली नेम रिएक्शन देखो, रोजेनमुंड अपचयन से आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। और थ्योरी की बात करें, थ्योरी कैसे लिखोगे, थ्योरी आप सिंपल लिख लेना, कैल्शियम बेंजोएट की कैल्शियम फार्मेट से क्रिया करने पर बेंजाल्डिहाइड बनता है। थ्योरी तो खुद से लिखी जाती है, ठीक है। अगली रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। तो इस पे क्या होता है आपका बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl, इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में, जिससे यहाँ से C6H5C, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर C6H5CHO बनाता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचेगा और ये वाला क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाइल क्लोराइड में इसका अपचयन हुआ पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में, तो बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो ये रोजेनमुंड अपचयन से भी आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो। ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। रोजेनमुंड अपचयन में थ्योरी क्या लिखोगे, बेंजाइल क्लोराइड की, देखो बेंजाइल क्लोराइड का पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में अपचयन करने पर, देखो क्या कहोगे, बेंजाइल क्लोराइड का पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में अपचयन करने पर बेंजाल्डिहाइड बनती है, ये रिएक्शन, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है, तो जरूर तैयार करना। अगली देखो नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटाल्ड अपक्रिया, इटाल्ड अपक्रिया से आप बेंजाल्डिहाइड को बना सकते हो। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, अगर आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, C6H5CH3, इसका नाम है टालुइन, ठीक है, या मेथिल बेंजीन कह सकते हो। क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम है CrO2Cl2 और H2 में क्रिया होती है, बेंजाल्डिहाइड बनता है। रिएक्शन समझना है तो इधर देखो, C6H5CH3, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, देखो यहाँ से C6H5CH, ठीक है, यहाँ से O और ये वाला क्रोमियम और फिर ये Cl2 आपका जो यहाँ पे Cl2 O और H मिला के ये आपका एक उत्पाद बनेगा, ठीक है, माध्यमिक उत्पाद कह सकते हो, ठीक है। और फिर इसकी H2O से क्रिया होगी तो आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन पूरी होती है, आप या अथवा में इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, C6H5CH3 CrO2Cl2 और H2O में क्रिया हुई, C6H5CHO आपका बन गया। तो इसका नाम क्या है, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं इटाल्ड अपक्रिया, क्या लिख सकते हो, टालुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड और जल की उपस्थिति में करने पर बेंजाल्डिहाइड बनती है, ठीक है। तो ये है इटाल्ड अपक्रिया, ठीक है, इससे भी आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो। और ये रिएक्शन सारी पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो। तो सिंपल आपको बेंजीन लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ठीक है। बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति, उच्च दाब होगा जिससे C6H5CHO और HCl बन जाएगा। देखो यहाँ पे C6H5 ले लेना, यहाँ का कार्बन और एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ लगा दो, बस बन गया बेंजाल्डिहाइड। तो ये देख सकते हो आसानी से आप गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा भी बना सकते हो, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देख लो, ये सारी बनाने की विधियां, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगली रिएक्शन देखो, बेंजिलिडीन क्लोराइड का तनु H2SO4 द्वारा अगर आप जल अपघटन कराते हो तब भी आपका बेंजाल्डिहाइड बनता है। देखो ये हमने बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड लिया, ठीक है, इसका नाम है बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। तो देख सकते हो C6H5CHCl2, सॉरी बेंजिलिडीन क्लोराइड, अगर यहाँ पे C6H5CH2Cl होता तो ये बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है CaCl2, तो बेंजिलिडीन क्लोराइड, इसकी जल से क्रिया तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दिया, जिससे C6H5CH और ये वाला ऑक्सीजन C6H5CHO और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, बेंजिलिडीन क्लोराइड का तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने पर बेंजाल्डिहाइड बनती है। तो ये सारी रिएक्शन कौन सी आपकी बनाने की विधियां, ठीक है, कि आप बेंजाल्डिहाइड को कैसे बना सकते हो। आप देखते हैं इसके भौतिक गुण, ठीक है, कि बेंजाल्डिहाइड के कौन कौन से गुण होते हैं। भौतिक गुण देखो, बेंजाल्डिहाइड जो है एक रंगहीन द्रव है, बेंजाल्डिहाइड क्या एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसकी बादाम जैसी गंध होती है, बादाम जानते हो ना,
इसकी गंध जो होती है बादाम जैसी होती है, ठीक है। अभी उपयोग भी आपको बताएंगे कि इसके उपयोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। कि मतलब सुगंध, ये देख सकते हो, रंजकों के निर्माण में, सुरुचि कर्मक के, ठीक है, सुगंध बनाने में, क्योंकि बादाम जैसा होता है ना, इस कारण से, ठीक है। तो इसकी बादाम जैसी गंध होती है। और यह जल में अल्प विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है, ठीक है। तो ये इसके भौतिक गुण है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है, देखो कि मतलब ये जो बेंजल्डिहाइड आपका किस किस से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये होता है, ठीक है। तो देखो पहला रासायनिक गुण ऑक्सीकरण, देखो यहाँ पे लिख लेना, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। थ्योरी अपने आप लिखी जाती है, देखो बेंजल्डिहाइड 266H5CHO ऑक्सीजन से क्रिया, जिससे देखो यहाँ से होगा क्या, C6H5C, ठीक है। सी इतना लिखोगे, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, ये बन गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीकरण बेंजोइक अम्ल, थ्योरी लिख लेना, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर, या लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। तो ये है आपकी पहला रासायनिक गुण। अगला देखो, अगली रिएक्शन है अपचयन, कि बेंजल्डिहाइड का अपचयन कैसे होगा। तो बेंजल्डिहाइड सोडियम अमलगम प्लस जल द्वारा बेंजिल क्लोराइड में अपचयित होता है, या बेंजल्डिहाइड सोडियम अमलगम और जल द्वारा बेंजिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमने बेंजल्डिहाइड लिया, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, जहाँ पे अपचयन कहा जाए उसका मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। और फिर कहा गया सोडियम अमलगम, सोडियम तो जानते हो, अमलगम का मतलब होता है उसमें मरकरी भी लगा दो, ठीक है। तो ये सोडियम अमलगम हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम अमलगम, तो सोडियम और मरकरी, और फिर क्या कर रहा है, जल द्वारा, तो जल ले लो, जिससे होगा क्या, यहाँ से C6H5CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना तो CH2 हो जाएगा, फिर OH, ठीक है। तो CH6H5CH2OH, जिसका नाम बेंजिल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन सोडियम और मरकरी में बेंजिल अल्कोहल आपका बनता है, थ्योरी लिख लेना, ठीक है। तो ये अपचयन की क्रिया है। अगली रिएक्शन PCl5 से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है, ठीक है। अगली रिएक्शन PCl5 से, बेंजल्डिहाइड की PCl5 से क्रिया करने पर क्या होता है, देखो यहाँ से C6H5CH, देखो C6H5CH, C6H5CH, और यहाँ से 2 क्लोरीन लेना, C6H5Cl2, जिसका नाम बेंजिलिडीन क्लोराइड, और यहाँ से P ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिला के POCl3, जिसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड। तो देखो बेंजल्डिहाइड PCl5 से क्रिया C6H5CHCl2, जिसका नाम बेंजिलिडीन क्लोराइड और इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। थ्योरी लिखते जाना, बेंजल्डिहाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके बेंजिलिडीन क्लोराइड बनाता है। अगली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड NaOH से क्रिया करता है, जिससे C6H5CH2OH, जिसका नाम बेंजिल अल्कोहल बनाता है, और C6H5COONA बनता है। देखो रिएक्शन कैसे होगी, C6H5CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो CH2, फिर O और H, क्योंकि 2 का गुणा किया ना, तो C6H5CH2OH और C6H5COONA, जिसका नाम सोडियम बेंजोएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं तैयार कर लेना, ठीक है। थ्योरी लिखना, बेंजल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर बेंजिल अल्कोहल बनती है। अगली रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये सारी, ठीक है। अगली रिएक्शन परकिन अवक्रिया, आपसे एग्जाम में पूछ लेता परकिन अवक्रिया क्या है, बेंजोइन संघनन, अभी बेंजोइन संघनन भी बताएंगे, क्लेजन संघनन बताएंगे, ठीक है। तो परकिन अवक्रिया में देखो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट, इसका नाम है CH3COONA का नाम है, सोडियम एसीटेट से क्रिया करने पर होता क्या है, यहाँ से C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये रिएक्शन होती है और आपका सिनेमिक अम्ल बनता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करने पर सिनेमिक एसिड बनता है, ठीक है। ये परकिन रिएक्शन है, उपस्थिति सोडियम एसीटेट की, ठीक है। नेम रिएक्शन है, पूछी जाती है, बार बार कह रहे हैं तैयार करना, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन में देखो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड लेते हैं और एस्टल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड की क्रिया होगी, जिससे C6H5CH, ठीक है, इतना लिया। फिर देखो C6H5CH आपको ले लेना है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसको हटाओ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओ, H2O जो बचा ये आपको निकाल देना है, देखो H2O निकल गया, बचा क्या क्या, C6H5CH डबल बॉन्ड, और जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, CH2। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे लगा देना, CH2CHO, क्योंकि देखो C6H5CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से नहीं CH ही बचेगा ना, ये देखो क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकले ना, 3 हाइड्रोजन थे, 2 निकल गए, तो आपके 1 हाइड्रोजन बचा, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, जिसका नाम है सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्लेजन संघनन है, NaOH की उपस्थिति में क्रिया होती है, देखो बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सिनेमल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अगली रिएक्शन बेंजोइन संघनन, ठीक है,
ये सारी नेम्स रिएक्शन है पूछी जाती है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की क्रिया बेंजल्डिहाइड से, या कह सकते हो 2 अणु आपको ले लेने हैं बेंजल्डिहाइड के, ठीक है। और पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करना है, जिससे एकदम आसान सी रिएक्शन होगी। देखो C6H5CH इतना अलग लिख लो, C6H5CH, और यहाँ का O, यहाँ का H, देखो इस तरह से लिख लेना। देखो C6H5 क्या लिखा, C6H5CH इतना लिखा, C6H5CH, फिर ये O, ठीक है, O लिखो, यहाँ का हाइड्रोजन बीच वाला ये लिखा, आगे क्या है CO लिख दो, फिर क्या बचा C6H5 लिख दो, इसका नाम है बेंजोइन, ठीक है। C6H5CH या CO C6H5, क्या नाम है इसका, बेंजोइन। तो यही है बेंजोइन संघनन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली रिएक्शन Cl2 से क्रिया क्लोरीन से, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड क्लोरीन से क्रिया करके बेंजोइल क्लोराइड बनाता है, C6H5COCl, देख सकते हो C6H5CO और Cl, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है, तो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन है। अगली देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है नाइट्रीकरण। देखो बेंजल्डिहाइड का नाइट्रिक अम्ल से SAN H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करने पर मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है, देख सकते हो रिंग पे है, ठीक है। ये मतलब बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन है अब, ठीक है। यहाँ पे NO2 लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप आसानी से देख सकते हो नाइट्रीकरण की, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखो, ठीक है। अब एक ही 2 रिएक्शन बची, फिर उपयोग देखते हैं। सल्फोनीकरण, देखो बेंजल्डिहाइड की सधूम H2SO4 में, ठीक है, सधूम H2SO4 में क्रिया होगी, जिससे मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल बनेगा और H2O आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड सधूम H2SO4 मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल और H2O बाहर निकल गया, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से क्रिया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इनसे। तो देखो बेंजल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया आयरन धातु की उपस्थिति में, जिससे मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बनता है। देखो ये वाला आर्थो होता है, ये वाला मेटा होता है, सॉरी देखो यहाँ पे CHO लगा है ना, तो अब इसके लिए ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, ठीक है। CHO लगा है तो इसके बाद वाला आर्थो, इसके बाद वाला मेटा, इसके बाद वाला पैरा, तो ये मेटा पे लगा है इसलिए मेटा, तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है हैलोजनीकरण की क्रिया। आप देखते हैं इसका उपयोग कि बेंजल्डिहाइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग है रंजकों के निर्माण में, बेंजल्डिहाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, डाइज के निर्माण में, ठीक है। दूसरा सुरुचिकर्मक के रूप में, अर्थात फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, क्योंकि आपको पता है इसकी गंध कैसी होती, बादाम जैसी गंध होती है, इसलिए इसका सुरुचि मतलब फ्लेवर लाने के लिए भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। सुगंध बनाने में, जैसे परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है। तो देख सकते हो भैया बेंजल्डिहाइड भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बेंजल्डिहाइड के उपयोग, ठीक है, एकदम आसानी से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।